इतना कह रहा हूँ कि विधि को छोड़कर आप किसी और को ले लीजिए ना, दैट्स सिंपल। अगर मेरी बेटी भी होती ना तो मैं विधि की जगह नहीं देता। विधि फाइन। एक काम करो, तुम छोड़ दो ये फिल्म को। आज शाम को मैं चेन्नई जा रहा हूँ, अब हम सब चेन्नई मिलेंगे डायरेक्टर शूट पे। तो जब भीख मांगनी है या भोंकना है? भौंक। और जोर से भौंक। विधि को अंजी रेड्डी तक तूने पहुंचाया ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुश्मन का साथ देने की? तुमने विधि की दोस्तों की मदद की जब वो गोवा में थी, सही या गलत? सही सही है ये। अरे की थी मैंने विधि की मदद। उसे गोवा से सही सलामत लाने के लिए मैंने विधि की मदद की थी। अगर मैंने गलत किया तो आप लोग भी सही नहीं है, नहीं है सही आप लोग? अरे माना कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे काम की जरूरत है, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ रोशन साहब मुझे काम की बहुत जरूरत है। रोशन साहब, प्रेम बाबा काम दे दो ना मुझे पैसों की जरूरत है। सबसे कहता रहता हूँ मैं, काम दो, पैसों की जरूरत है। पैसे के लिए जोशी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ये पैसा होता है ना रोशन साहब, बहुत जरूरी होता है जीने के लिए। इसीलिए मैं अपना ईमान बेचता हूँ अपना ईमान। अभी जो आपने बोला ना, जोशी भोग, ये जोशी कुत्ते की तरह भौंका। लेकिन एक बात याद रखना रोशन साहब, कि कुत्ता अगर भौंक सकता है तो अपने मालिक को काट भी सकता है, समझ गए? तू काटेगा मैं? तू काट में रह कुत्ते। कुत्ता चाहे कितना भी बड़ा कुत्ता क्यों ना बन जाए, अंत में मरता वो कुत्ते की मौत ही है। तुझे क्या लगा तू विधि की मदद करेगा और हमें पता नहीं चलेगा? तू विधि को नहीं बनाएगा तू? अबे पहले खुद तो कुछ बन जा। आज आप लोगों ने मुझे जलील करके कुत्ता नहीं बनाया, बल्कि एक कुत्ते को इंसान जरूर बना दिया है। और एक बात रोशन साहब, आज के बाद विधि की कोई मदद करे या ना करे, लेकिन ये जोशी विधि की मदद जरूर करेगा। आपसे जो भी होता है ना, कर लेना मेरा।
जोशी नाम है मेरा, जोशी, याद रखना। जय श्री कृष्ण। अभी जो आपने ये किया ना, ये और ये याद रखूंगा, और तू भी याद रखना। अबे निकल। बहुत बड़ी बात कहकर गया ये, चैलेंज देकर गया वो रोशन नंदा को। बहुत उड़ रहा है, पर काटने पड़ेंगे इसके, पर काटने पड़ेंगे। देखो बेटा, बेहतर ये होगा कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो। दैट्स इट। और अंकिता? अपने पेमेंट में से 2-3 करोड़ रुपए दे देना उसे, वो शॉपिंग करती रहेगी और तुम शूटिंग करते रहना। वो भी खुश, तुम भी खुश, बात खत्म। यू आर ग्रेट डैड। क्या दिमाग पाया आपने। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। तू काटेगा मैं? तू औकात में रह कुत्ते। ये जोशी आजकल मेरे नजरों में बहुत खटक रहा है। एक काम करो, सारे प्रोडक्शन हाउस, सारे एसोसिएशन में फोन करके बोल दो कि आज के बाद जोशी को काम नहीं दें। सारे दरवाजे बंद कर दो उसके। और हाँ, पूरे फिल्म इंडस्ट्री में मेरा पैगाम पहुंचा देना कि जो जोशी का दोस्त वो रोशन नंदा का दुश्मन। समझ गए? डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। डैड, मैं अंजी रेड्डी की फिल्म नहीं करना चाहता। कम अगेन? क्या बोला तुमने? डैड, मुझे अंजी रेड्डी की फिल्म नहीं करनी। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अंजी रेड्डी की फिल्म नहीं करनी है? अंजी रेड्डी की फिल्म? कम ऑन। अच्छा, वजह बताओ क्यों नहीं करनी? डैड, वो अंकिता। ओह, अंकिता। अरे बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि जब लाइफ पार्टनर में से एक पार्टनर आगे निकल जाता है तो इनसिक्योरिटी हो जाती है। पुराने फिल्मों के फंडे हैं बेटा। और डेफिनेटली अपनी अंगूठी दिखाकर तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा उसने। डैड, वो अच्छा, एक बात बताओ, इस फिल्म का बजट कितना है? 300 करोड़, राइट? 8 कंट्रीज में रिलीज होने वाली है। तुम्हें कितना पैसा मिल रहा है? 10 करोड़। अभी इसमें अंकिता रिजेक्ट होती है, विधि सिलेक्ट होती है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अरे बी प्रोफेशनल माय बॉय, समझे? बस सेट पे जाओ, पैसे कमाओ और वापस आ जाओ। और अंकिता? देखो बेटा, अगर तुम्हारा रिश्ता इतना कच्चा है कि ना मानने पर रिश्ता टूट जाए तो आज ही तोड़ दो ना। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेकिन डैड, वो अंकिता है ना। देखो बेटा, वैसे भी रिश्ते तोड़ना तो तुमने मुझसे ही सीखा है ना? और ऐसी कौन सी अंगूठी है जो हमें मजबूर कर सकती? चलो, अंकिता के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, बुरा हुआ, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट किया नहीं। उसके नसीब में था रिजेक्ट होना, हो गई, दैट्स इट। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अंकिता की जगह तुम रिजेक्ट होते तो क्या अंकिता ये फिल्म छोड़ देती? नहीं।
अरे मलिका महेश्वरी की बेटी है वो, दुश्मनी भी करेगी ना अपना फायदा देखकर, और ऐसे दोस्ती का फायदा का जिसमें नुकसान हो। देखो बेटा, बेहतर ये होगा कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो, दैट्स इट। और अंकिता? अरे अपने पेमेंट में से 2-3 करोड़ रुपए दे देना उसे, वो शॉपिंग करती रहेगी और तुम शूटिंग करते रहना, वो भी खुश तुम भी खुश, बात खत्म। यू आर ग्रेट डैड, क्या दिमाग पाया आपने, सीरियसली मान गया। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। अंकिता, ओ मतलब प्रेम मंजू रेड्डी की फिल्म कर रहा है? हाँ। रोशन और प्रेम दोनों अपना फायदा ही देख रहे हैं। हाँ मॉम। क्या बात है अंकिता, उन्हें लग रहा है कि मैं कभी भी इन सलाखों से बाहर नहीं आऊंगी। उन्हें जो लगता है लगने दो मॉम। पर मेरी क्या गलती, मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है? हमारी फिल्म हिट हो गई, लेकिन मैं फ्लॉप हो गई हूँ। इतनी बड़ी फिल्म मुझे मिली थी, लेकिन विधि ने एक झटके में वो भी मुझसे छीन ली। खेलने दो ना, खेलने दो अंकिता, सबको खेलने दो। पर सब ये नहीं जानते कि आखिरी मास्टर स्ट्रोक मलिका माहेश्वरी का ही होगा। हाँ मॉम, लेकिन मैं अकेली होती जा रही हूँ मॉम, बिल्कुल अकेली। यहाँ हो, सोचा था प्रेम तो मेरा साथ देगा, लेकिन वो बस अंकिता, पहले भी मैंने कहा है तुमसे अंकिता कि संभालो अपने आप को। क्यों संभालूं? और किसके लिए संभालूं मैं मॉम? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? पैसा, ताकत, सब कुछ तो था। पर आज हम दोनों यूं बेचारे, लाचार, नहीं सहा जाता मुझसे मॉम, नहीं जी सकती मैं इस तरह से। आज जोशी तुझसे कहता है विधि कि तू मुझे अपना सेक्रेटरी अपॉइंट कर। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। नहीं जी पा रही हूँ मतलब? मरने की बात कभी मत करना अंकिता। मरने की बात? मैं तो हर पल मर रही हूँ मॉम, हर पल मर रही हूँ। देखो मुझे मॉम, देखो कैसी दिख रही है तुम्हारी बेटी आज। देखा है कभी मुझे ऐसे, इतना हेल्पलेस? सब मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं मॉम, सब। अंकिता सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे बस एक ही आवाज सुनाई देती है, यू आर रिजेक्टेड, यू आर आउट। अंकिता नहीं मॉम, मत दो मुझे झूठे दिलासे। थक गई हूं मैं ये सब सुनते सुनते। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कब
ठीक होगा मॉम, कब? अंकिता तुम समझ नहीं रहे हो। तुम सिर्फ अकेली ऐसी बाहर हो जो मेरी मदद कर सकती है, और तुम ही हिम्मत आ रही हो। मुझसे जो हो पा रहा है मैं कर रही हूँ मॉम। अलग अलग लॉयर से जाके मिल रही हूँ, जितना हो सके उतना कर रही हूँ, लेकिन बात बस एक ही जगह आकर फंसती है। टोनी ने जो मरते मरते स्टेटमेंट दिया है वो किसी फांसी के फंदे से कम नहीं है। अगर टोनी मर सकता है तो स्टेटमेंट का भी खात्मा हो सकता है, और ऐसा तो कोई सबूत होगा ही नहीं जिसे मिटाया ना जा सके। मेरी बात सुनो, ऐसा हो सकता है मॉम? कोशिश करके देख लेते हैं ना। ठीक है। और हाँ, रोशन नंदा को भी बोल देना कि मल्लिका माहेश्वरी उनसे मिलना चाहती है। अब जरा उनसे भी खुलकर बात कर ली जाए। ओके मॉम। अरे जोशी जी, आप आइए ना। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ जोशी जी, सब ठीक तो है? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कुत्ता? कुत्ता हूं मैं कि इंसान हूं मैं? नहीं, मैं कुत्ता नहीं हूं। मैं कुत्ता नहीं हूं। नहीं हूं कुत्ता, मैं नहीं हूं। जोशी जी क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? कहीं रोशन नंदा ने तो कुछ? मेरी हेल्प कर रहे हो आप इसीलिए ना? हाँ। बात बात पे किसी को जलील करना, ये वो रोशन नंदा की फितरत हो गई है। आज मेरी वजह से आपका अपमान हुआ है। हे विधि, मुझे पता है, बड़े से बड़े सुपरस्टार का मैं सेक्रेटरी रह चुका हूं। इस फिल्म इंडस्ट्री की नब्ज को जानता हूं मैं, अच्छी तरह से पहचानता हूं इस फिल्म इंडस्ट्री की हर करवट को। तुझे मालूम, इस फिल्म इंडस्ट्री में बड़े से बड़ा सुपरस्टार मुझसे कहता था कि जोशी जी मेहरबानी करके मेरे सेक्रेटरी रहिए, मेरे सेक्रेटरी बनिए। आज जोशी तुझसे कहता है विधि कि तू मुझे अपना सेक्रेटरी अपॉइंट कर। आपको ऐसे हाल में देखकर मैं खुश कैसे हो सकता हूं मल्लिका जी? नो, अरे आप मेरी पुरानी दोस्त हैं, साथ ही साथ मेरी फाइनेंसर भी हैं। बताइए ना, आप क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ? क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी
जोशी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? उन कमीनों ने मुझे कुत्ता बनाया था। मुझे इंसान बनने का एक मौका दे विधि। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाम, पैसा। पैसा, ये जोशी पैसे के लिए बिक जाता था, पैसे के लिए कुछ भी करता था। उसी का फायदा उठाया उन कमीनों ने। विधि, अब कुछ भी हो जाए, अगर सारी दुनिया तेरे खिलाफ भी हो जाएगी ना, तो ये जोशी तेरे आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। मुझे एक मौका दे विधि। जोशी जी, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, और आप मेरी सेक्रेटरी बनेंगे, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। डर सिर्फ इस बात का है जोशी जी कि मैं खुद नहीं जानती मैं कभी स्टार बन पाऊंगी भी या नहीं। आज से, अभी से मैं तुझे सुपरस्टार बनाऊंगा विधि, और उसके बाद हम दोनों मिलकर अपने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर उनकी ईंट से ईंट नहीं बजाई ना, तो मेरा नाम भी जोशी नहीं है। विधि, क्या सोच रही थी? जोशी जी, अब इनकी ईंट से ईंट नहीं बजानी है, बल्कि उनकी नींव उखाड़ के फेंकनी है। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की, एक लोहार की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग मलिका जी। हेलो मिस्टर नंदा, फाइनली आपको आज वक्त मिल ही गया मुझे यहाँ लॉकअप में मिलने आने के लिए। वैसे मलिका जी, आपने तो मना किया था कि कोई आपको लॉकअप में मिलने ना आए। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको ऐसे हिरासत में देख के लोग पता नहीं क्या सोचे। वैसे आपको यहाँ इस लॉकअप में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मजाक बड़ा अच्छा कर रहे थे मिस्टर नंदा आप। मैं यहाँ अपने घर में नहीं, लॉकअप में हूँ। वैसे मजाक आप भी बहुत अच्छा कर लेती हैं मलिका जी। कहिए, क्यों बुलाया था मुझे? क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? बहुत खुश लग रहे हो मुझे यहाँ देखकर, है ना? आपको ऐसे हाल में देखकर मैं खुश कैसे हो सकता हूँ मलिका जी? नो, अरे आप मेरी पुरानी दोस्त हैं, साथ ही साथ मेरी फाइनेंसर भी हैं। बताइए ना, क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ? क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? बस मुझे आपको सिर्फ इतना याद दिलाना था कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम अंकिता है। हो सके तो जरा उसका ध्यान रखिएगा आप। फिल्म को लेकर ही टेंशन है। देखिए रेड्डी साहब, अगर मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताइए आप। मैं आपको मिलने के लिए मुंबई आ रहा हूँ। क्या कांजी जी? कह रहा था कि फिल्म में कोई प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मलिका ने लॉकअप में बैठे बैठे फिल्म में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी?